और अब बात करेंगे राजस्थान के भरतपुर की, जहां पर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। प्रार्थना की आड़ में लोगों के घर में चर्च खोल दिया गया था। इसमें सबसे ज्यादा SC/ST वर्ग के हिंदू लोग शामिल थे, जिनका ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराने का धंधा लगातार जारी था। आइए आपको दिखाते हैं कैसे और कब से धर्म परिवर्तन का ये खेल चल रहा था। राजस्थान के भरतपुर में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि भरतपुर के घर में एक ईसाई मिशनरी द्वारा कुछ लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। उनका आरोप है कि एक मकान में लोगों को शिफ्ट वाइज लाकर प्रार्थना कराई जाती है। हिंदू संगठन के लोग जब इस घर पर पहुंचे तो वहां प्रार्थना चल रही थी। इस मिशनरीज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जो छोटे छोटे दलित समुदाय के लोग हैं उनको विशेष रूप से आकर्षित किया और उनमें चाहे गरीबी के माध्यम से, चाहे बीमारी के माध्यम से या अन्य उपदेशों के माध्यम से उन लोगों को बरगला कर इस मिशनरीज में जोड़ा और ईसाईकरण के नाम पर एक भरतपुर में बहुत बड़ा इस धर्मांतरण की पाठशाला को जन्म दिया। महिलाएं और अब ये नया जो कर रहे हैं 16, 17, 18 साल की बच्चियों को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। इनका जो ये मोडस ऑपरेंडी ये है कि 16 साल 17 साल की अगर एक लड़की को हम कन्वर्ट करते हैं तो उससे पूरा एक जो आगे वाला सिस्टम है पॉपुलेशन बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगी। 16 साल की लड़की होगी तो ईसाई जो जिससे शादी करेगी वो भी एक ईसाई मिशनरी होगा, जो बच्चे पैदा करेगी वो भी कन्वर्टेड होंगे। तो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं चेन सिस्टम से। ये एक विदेशी साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि हिंदू समाज को तोड़ा जाए। हमारे वो हिंदू भाई हैं, उनको पैसे देकर और उनको भेला फुसलाकर एक बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय एक गिरोह काम कर रहा है कि हिंदू अगर कम होगा तो हिंदू की वोट भी कम हो जाएगी और जो पार्टी हिंदुओं के विपरीत है ये उनको वोटिंग करेंगे। तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसी सरकार होगी जो हिंदुओं का दमन करेगी। भरतपुर का ये वही कमान है जिसमें अवैध धर्मांतरण की शिकायत मिली थी। जरा देखिए इस घर में कैसे जगह जगह ईसाई धर्म की तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ की महिलाएं भी मान रही हैं कि इस मकान में ईसाई धर्म की प्रार्थना होती है। भरतपुर के उसी मकान में मैं मौजूद हूं जहां हिंदू संगठनों ने विरोध किया और विरोध सिर्फ इस बात का था कि यहां क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सच्चाई क्या है इसके लिए हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए भरतपुर पहुंचे हैं। उस मकान में है जहां प्रार्थना चल रही थी। तस्वीरें मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हैं रविंद्र कुमार चर्च फाउंडेशन, रेलवे फाटक नंबर 39 के पास भरतपुर, ये बोर्ड है और यहाँ पे पंजीकरण संख्या जो है वो लिखी हुई है। और ये प्रार्थना भवन, सामाजिक सेवा एवं प्रार्थना भवन, और यही वो प्रार्थना चल रही थी। ये हॉल जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये पूरा हॉल है और यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो आप देख सकते हैं। सेशन 2, इसके बाद में सेशन 1 और इसके बाद में सेशन 3, और ये प्रोग्राम शेड्यूल जो है, टाइमिंग प्रोग्राम जो है, ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा इन पदों के अनुसार ये सारी चीज गुण होने चाहिए, किस तरीके से इस युग में क्लीसिया संभव है, ये तमाम चीजें हैं। और यहाँ पे नोट जो लिखे हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। पवित्र आत्मा किस पर आएगा और आने से क्या होगा, हम क्या करेंगे, संक्षिप्त में विवरण है। और तमाम लेसन जो है, ये लेसन के साथ साथ में सारी चीजें 1 to 1 लिखी हुई हैं। रिपब्लिक भारत की टीम जब भरतपुर के इस मकान में पहुंची तो वहां की दीवारों पर ईसाई धर्म की तस्वीरें लगी मिली। इस दौरान हमारी टीम ने वहां की महिलाओं से बात की। महिला ने ये माना कि यहाँ ईसाई धर्म की प्रार्थना होती है, लेकिन उसने किसी भी तरह के धर्मांतरण से इनकार कर दिया। जीसस की प्रार्थना इसी हॉल में होती थी। यहाँ आप हिंदू हैं तो जागरण कर सकते थे, भगवान का नाम ले सकते थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते थे। अच्छा, तो फिर जीसस को मानने में क्या दिक्कत हो रही है? उन्हें भी तो मान सकते हैं ना। जब इतने सारे इनको मान सकते हैं हम, तो उसमें एक और क्यों नहीं मान सकते? जीसस को भी तो मान सकते हैं ना। वहीं एक और महिला ने हिंदू संगठन के लोगों पर मारपीट और गुंडागर्दी का आरोप मर दिया। महिला का आरोप है कि यहाँ प्रार्थना चल रही थी, इसी दौरान हिंदू संगठन के लोग आए और हंगामा शुरू कर दिया। महिलाओं से मारपीट भी की गई। आपने कहा स्वभाव से प्रभावित हुई, आपने कहा कि मैं गीता भी पढ़ती हूँ, तो गीता में क्या प्रभावित नहीं, गीता में प्रभावित होने वाली कोई भी चीज आपको लगी कि नहीं लगी? कोई भी एक चीज गीता से कुछ प्रभावित हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए, ज्यादातर अब आप गीता पढ़ते हैं तो उस पर लोग चलते क्यों नहीं, बस इतना। अच्छा, जीसस की बातों पे चलते हैं लोग। हाँ, जो जीसस को फॉलो करते हैं वो चलने की कोशिश तो करते हैं। आज सोचो, मैं आपको एग्जांपल जो है वो उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि आपने गीता पढ़ी, आप ही चली क्या उस गीता को पढ़ने के बाद? क्यों, देखो मैं सेम बातें बता रही हूँ तो वो सेम बातें दोनों जगह मान रही हूँ ना। अवैध धर्मांतरण को लेकर छिड़ा विवाद पुलिस तक भी पहुंच चुका है।
भरतपुर के एसपी ने बताया कि उन्हें अवैध धर्मांतरण की शिकायत मिली है। पूरे मामले की जांच चल रही है। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक तथ्य जो अभी तक हमारे सामने क्लियर हो पाए हैं उसमें यह है कि व्यक्ति रवि नाम से जो था उसके द्वारा वो प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी और प्रथम दृष्टया जो आरोप परिवादी पक्ष द्वारा लगाए गए हैं उसमें यह है कि प्रलोभन देकर के उन लोगों को वहां बुलाया गया था और धर्म विशेष को की पालना करने के लिए और उसको ज्वाइन करने के लिए उनको वहां पे प्रेरित किया जा रहा है। राजस्थान समेत देश भर के अलग अलग हिस्सों में अवैध धर्मांतरण को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। धर्मांतरण कराने वालों के टारगेट पर अक्सर दलित और आदिवासी समाज के लोग होते हैं। उन्हें लालच देकर अवैध धर्मांतरण के जाल में फंसाया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि भरतपुर पुलिस इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।